नमस्कार दोस्तों, यदि आप 12th पास हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जेल वार्डन की एक वैकेंसी आ चुकी है जिसमें पोस्ट बहुत ही अच्छे खासे रखे गए हैं और इतनी पोस्ट पे जो है वैकेंसी जल्द जारी नहीं की जाती है। इसका जो डेट है वो यहाँ पे 4/7/2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसका जो ऑनलाइन होना है वो 8/7/2025 से 7/8/2025 के बीच में होगा। यानी कि आप लोगों को भरने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके बारे में जानना आप लोगों को ज़रूरी है कि एज लिमिट क्या है, उसके साथ ही जो सिलेबस है वो कैसा होने वाला है, कितने पोस्ट हैं और आप लोगों की जो वैकेंसी है उसका सैलरी कितना मिलेगा। इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाला हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या रहने वाला है इसकी सैलरी। सबसे पहले हम बता दें कि यदि आप किसी भी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी जाती हैं उनके बारे में हम बताते हैं। 10+2 पे हो या फिर ग्रेजुएशन पे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पे हो। आप लोगों को जॉब जो मिलेगा वो दिल्ली में मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है और यहाँ पे सिलेक्शन लेने का बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे देखेंगे पोस्ट कितने हैं। पोस्ट बहुत सारे हैं, जैसे मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पीजीटी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सभी डिटेल्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम यहाँ पे जेल वार्डन के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे जेल वार्डन का जो है वो यहाँ पे वैकेंसी है और यहाँ पे देखेंगे 680, 452, ये सभी 1676 जो वैकेंसी है वो है। पूरी मिला के सभी कैटेगरी का मिला के टोटल वैकेंसी जो है वो। ऑनलाइन करने के लिए आप लोगों को DSSB online.nic.in पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सभी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सभी एडवर्टाइजमेंट जितनी पोस्ट हैं सभी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम जेल वार्डन के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे जेल वार्डन या पोस्ट क्या होने वाला है। जेल वार्डन का सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भर नहीं सकते हैं। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। दिल्ली प्रिजन में आप लोगों का जो है वो पोस्टिंग होगी। और यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो करने का डेट मैंने बताया ही। यहाँ पे अनरिजर्व की जो वैकेंसी है वो 680 है। ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 452 है। एससी की 252 है। एसटी की 125 है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी रखा गया है 167 सीट। सब मिला के 1676 सीट होने वाली हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो बस मात्र 10+2 पे निकाली गई है। यहाँ पे देखेंगे 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। या अगर जो 10+2 आप पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। और शर्ते यहाँ पे देखेंगे आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे कि जीडी में होता है 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है, उतना ही इसमें भी मांगा जा रहा है। यहाँ पे जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर छूट होगी किसके लिए, जो गोरखा हैं या फिर गुवाहाटी रीजन से आते हैं या फिर जो डोगरी रीजन से आते हैं उन लोगों के लिए। आपका जो चेस्ट है वो 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, यानी कि 81 कम से कम होना चाहिए और फुला के 85 होना चाहिए। एग्जाम के बाद आप लोगों का पीईटी भी होगा। यहाँ पे देखेंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसे पीटी कहा जाता है। यहाँ पे 1600 मीटर का रनिंग करना होगा 6 मिनट में। उसके अलावा अभी और भी डिटेल दी गई है, जैसे कि 13 जो है लॉन्ग जंप मारने होंगे, 3 चांस दिए जाएंगे। 13 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3.5 फीट का, यानी लगभग समझेंगे 4 फीट का, 3 फीट 9 इंच, 4 फीट का जो है हाई जंप होना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देयर वुड बी नो अपील विद, मतलब कि पीईटी में अगर जो फेल हो जाते हैं तो कोई अपील नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेस भी 1600 मीटर के लिए दिया गया है, बता ही दिए हम आप लोगों को। और यहाँ पे जो लॉन्ग जंप जो है वो यहाँ पे ये भी हमने बताया ही आप लोगों को। अब बात आती है सैलरी के, तो सैलरी देखेंगे यहाँ पे 21,700 से लेके जो आपकी बेसिक पे है वो होगी। और यहाँ पे 69,100 का पे लेवल है। ग्रुप सी का जो आता है पे लेवल थर्ड का उतना ही आएगा। 21,700 का मतलब हुआ आपका जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी होगा वो 35,000 रुपये प्लस होगा। यानी कि इसमें जो डीए जुड़ता है और जो अलावेंसेज हैं वो जुड़ के आपको 35,000 प्लस हो जाएगा। एज लिमिट की बात करो तो यदि आपकी उम्र जो है नॉर्मल जनरल है तो 18 से 27 साल होना चाहिए। उसके अलावा अगर जो दूसरे कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी ओबीसी के लिए, 5 साल की छूट मिलेगी एससी एसटी के लिए। तो आप लोग अगर जो हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो लगने वाले हैं वो मात्र 100 रुपये का पेमेंट करके आप ऑनलाइन करा सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये नहीं है, आप लोगों को पहले बता दें। हम ये बात सिर्फ हम वार्डन की बता रहे हैं, वार्डन के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे जेल वार्डन का जो एग्जाम होने वाला है वो 1 टायर होने वाला है, जनरल पोस्ट है। और यहाँ पे देखेंगे उसका कोड भी दिया गया है। और यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होगा आप लोगों का। टोटल जो क्वेश्चन का जो आंसर देंगे आप, 200 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे मार्क्स भी 200 हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे टोटल मार्क्स जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इसमें नहीं है। और ग्रैंड टोटल 200 का है। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 सवाल जो आंसर है वो होगा और उसमें सही जो देना है वो। और यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगा। उसके बाद मैथ आने वाला है और हिंदी और इंग्लिश का जो है
वो आएगा हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, और हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो हिंदी भी होने वाला है, इंग्लिश होने वाला है, करेंट अफेयर भी होने वाला है, उसके अलावा मैथ भी होने वाला है, और यहाँ पे रीजनिंग भी होने वाला है। सभी को बराबर बराबर दिया जाएगा मार्क्स, और यहाँ पे ईच सेक्शन के लिए 40 में, यानी कि आप लोगों का हर एक सेक्शन के लिए 40 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रही जानकारी। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को अगर जो कुछ टॉपिक पे कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।